शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम हो रहा है, एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ पूरे बुंदेलखंड को, और जो मंदिर बन रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना और क्या क्या मिल जाना चाहिए प्रधानमंत्री के आने पे? जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए या और भी कुछ आपकी ऐसी डिमांड्स? निश्चित रूप से देखिए, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दृष्टि से जो देश में काम हो रहा है, चाहे वो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे मध्य प्रदेश का महाकाल लोक हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे जो भी हमारे देश के भगवान संत महापुरुष, इस देश में 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने ये बताया कि इस देश के जो भगवान हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, सोनिया माता हैं भारत की, और राहुल गांधी भगवान हैं। ये इस देश को बताया गया। वास्तव में इस देश के जो महान संत थे, संत रविदास जी ने समाज को हमेशा समरसता का संदेश दिया। उन्होंने, जिनकी एक राजा की बेटी शिष्या थी, पर उसके मीराबाई जी, उसके बाद में वो एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में रह के अपना पूरा जीवन उन्होंने निकाला। तो उन्होंने कर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया। उन्होंने कर्म की महत्ता के साथ साथ संत रविदास जी ने ये भी संदेश दिया कि शिक्षा से ही विकास के रास्ते खुलते हैं। ये भी संत गुरु ग्रंथ साहब में देखें तो संत रविदास जी की अनेक चौपाइयाँ, उनके भक्ति भरे भजन, ये सब, तो संत रविदास जी एक देश के बहुत बड़े संत हैं। परंतु 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी संत रविदास जी का सम्मान नहीं किया, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे थे। दोनों एक बड़े गौरव के विषय है कि माननीय दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हमारी प्रधानमंत्री भी है। एक वो कार्यक्रम है और दूसरा संत रविदास जी की प्रतिमा का है, इसके साथ साथ मंदिर का है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ध्यान होगा कि जब वो लोकसभा चुनाव में आए थे तब उन्होंने गौर साहब को लिया था लोकसभा चुनाव के समय पे। डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी में आया हुआ, ये उस समय उन्होंने कहा। तो डॉक्टर गौर साहब के बारे में वो जानते हैं, सब चीज़ें जानते हैं, और जिस समय पर उचित निर्णय होगा इसमें हम लोगों को विश्वास है। बाकी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो इसके साथ निश्चित रूप से अनेक सौगातें बुंदेलखंड को मिल रही हैं, जैसे कि 50,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल प्लांट बीना में लग रहा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट, अगर औद्योगिक रूप से हम बात करें तो सबसे बड़ा प्लांट बीना में है। इसके साथ साथ कैन बेतवा प्रोजेक्ट जो है, देश का पहला ऐसा अटल जी का जो सपना था नदी जोड़ो प्रोजेक्ट जो है, वो बुंदेलखंड के अंदर हो रहा है। तो जिस तरह से आज बुंदेलखंड विकास में आगे बढ़ा है, ये निश्चित रूप से, और जो मंदिर बनते हैं, आज महाकाल लोक बनने से 2 लाख श्रद्धालु पर डे वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं। जो भी इस तरह के धर्म क्षेत्र होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर आर्थिक रूप से हम देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पर आता है। हर अनेक प्रकार से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आज उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद एक माह की जो वहाँ पर आमदनी है वो 75 करोड़ रुपए मंदिर में पैसा आ रहा है। तो
तो इससे और डेवलपमेंट वहाँ पर होगा और श्रद्धालु आएंगे, तो सबको काम, मतलब जो धर्म क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू कलेक्शन है तो इस सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मंत्री जी आज चाहे बालाजी का मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी जी का मंदिर हो, बैंक चलते भगवान बालाजी के नाम से। आज का कांग्रेस के मिश्रा आए थे सागर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि हमारा ये प्रोजेक्ट था, कमलनाथ जी का प्रोजेक्ट था, और अब भाजपा 18 साल में तो बना नहीं पाई और अब चुनाव के 3 महीने पहले बना रही संत रविदास जी का मंदिर। इस मंदिर को कमलनाथ जी बनाएंगे भव्य मंदिर, ये दावा तो वही उसका शिलान्यास करेंगे। भाजपा ने 18 साल में क्या किया क्या नहीं किया ये तो एक अलग विषय है, पर 50 साल तो आपका ही राज था और 60 साल तक देश में आपका राज था। तो 60 साल में आपने संत रविदास जी के लिए देश में क्या किया? मध्य प्रदेश आज भी आपकी कई राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, तो वहाँ बनाया क्या आपने संत रविदास जी का मंदिर? राजस्थान में है आपकी सरकार, वहाँ 1.25 साल कमलनाथ जी की सरकार थी, क्यों नहीं बनाया रविदास जी का? दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं बनाया? तो ये जो है ये सब चुनावी बातें हैं, पर वास्तव में ये बड़ा काम हो रहा है और विपक्ष को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर बात का विरोध नहीं करना चाहिए। कांग्रेस जो संत रविदास जी के मंदिर निर्माण का विरोध कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस कितना भी विरोध करे पर एक भव्य मंदिर बनेगा और हम लोगों को विश्वास है कि वहाँ पर और भी अनेक प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में है और वो शायद हम लोगों के सामने आएंगे। मंत्री गोविंद राजपूत और आप दोनों उनके टिकट घरे में थे, आज काफ़ी आरोप लगाए उन्होंने के मिश्रा ने, प्रवक्ता ने, क्या कहते हैं? वो कोई हमारी प्रशंसा थोड़ी करेंगे, तो आरोप ही तो लगाने आए थे और काहे के लिए आए थे? कोई हमारी प्रशंसा करने के लिए थोड़ी आए थे, और जब अकेले में मिलते हैं तो हमारी प्रशंसा करते हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल भाई साहब, कि जैसे इतना पैसा अब आने लगा महाकाल मंदिर में, उसके बाद भी दर्शनों के लिए इतना पैसा बढ़ा दिया है, प्रसाद के लिए इतना पैसा बढ़ा दिया है, जब इतना पैसा है तो इन चीज़ों पे तो लगाम लगाई जा सकती है कि भक्तों को सहज दर्शन मिले और प्रसाद भी निःशुल्क मिले कम से कम? नहीं, वो बात सही है। इस बारे में निश्चित रूप से सरकार के ध्यान में सारे विषय है और उसमें इस बात को हम लोग देखेंगे। थैंक यू। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।